नई बहू को लगा जोर से दस्त। रीना, सोहन मुझे बहुत जोर से आई है। सोहन, हाँ तो बाथरूम में चली जाओ ना। रीना और सोहन की नई नई शादी हुई थी। रीना बहुत ही छोटी एक गांव की लड़की है। उस गांव में किसी के घर में बाथरूम नहीं था, इसलिए रीना को बाहर खेत में शौच करने जाना पड़ता था और वही रीना की आदत में बन गई। रीना जवान हो गई और उसकी शादी सोहन से तय हो गई। सोहन अच्छे घर का लड़का है, उसके पास जमीन जायदाद, अच्छा घर, सब कुछ है। और आज शादी के बाद रीना पहली बार सोहन के घर आई है और उसे बहुत जोर से पोटी आ गई है। सोहन, अरे रीना, खड़ी खड़ी क्या सोच रही हो, जाओ ना बाथरूम में। रीना बाथरूम में चली गई और कमोड देखकर उसके होश उड़ गए। रीना, अरे यह कमबख्त कुर्सी जैसी चीज है क्या? रीना ने पहले कभी कमोड नहीं देखा था, इसलिए वह हैरान रह गई। थोड़ी देर देखने के बाद वह कमोड पर बैठ गई। रीना, अरे कमबख्त, इस पर बैठकर कैसे करूं? यह तो बिल्कुल कुर्सी जैसा लग रहा है। भला कुर्सी में बैठ के कौन हकता है? रीना का ठीक से पेट साफ नहीं हुआ। वो बाथरूम से बाहर चली आई। उसकी सास सुमन ने कहा, सुमन, क्यों नई बहू, ठीक से पेट साफ हुआ ना? रीना ने मुस्कुराकर कहा, रीना, हाँ माँ जी, ठीक से ही हुआ है। लेकिन रीना का पेट अभी भी दुख रहा था। वह रात होने का इंतजार कर रही थी। रात को सभी खा पी कर सो गए। सोहन भी थका हुआ था, इसलिए वह भी सो गया। तभी रीना चुपके से उठ गई और एक लोटा लेकर बाहर चली गई। रीना खेत में चली गई और वहां बैठकर सोच करने लगी। रीना, अब आ रहा है मज़ा। खेत में सोच करने का मज़ा ही कुछ और है। खुले में हवा का मज़ा उठाते हुए पेट ठीक से साफ होता है। पेट साफ करने के बाद रीना घर लौट गई। रीना, अब यही करूँगी, हर रात को पेट साफ करने के लिए खेत में चली जाऊँगी। अगले दिन भी रीना रात को खेत में चली गई। ऐसे कुछ दिन बीत गए। उसी गांव में एक ठरकी बूढ़ा रहता था। गर्मी का मौसम था, इसलिए वह बूढ़ा रात को टहलने निकला था। बूढ़ा, कितनी हवा है यहाँ, घर में तो गर्मी ही गर्मी है। एक काम करता हूँ, आज रात खेत में ही सो जाता हूँ। ठंडी ठंडी हवा में मस्त नींद आ जाएगी। खेत में कटा हुआ पेड़ था। वह बूढ़ा उसी के पास में सो गया। उसे नींद भी आ गई। देर रात को रीना लोटा लेकर खेत में हाजिर हो गई। रीना, आज कहाँ करूँ सोच? हाँ, उस कटे हुए पेड़ के ऊपर बैठकर कर लेती हूँ। रीना उस कटे हुए पेड़ के ऊपर चढ़कर बैठी और पूरे आनंद से सोच करने लगी। और वह सब कुछ उस बूढ़े के मुंह पर आकर गिरा। बूढ़ा, अरे यह पानी पानी सा कहाँ से गिर रहा है? जो भी है, बड़ा मज़ा आ रहा है। उस बूढ़े के मुंह पर फिर से सोच गिरा। अब उसकी नींद टूटी और उसने आंखें खोली। बूढ़ा, अरे यह क्या है? रीना बिल्कुल उस बूढ़े के मुंह के ऊपर बैठी हुई थी, इसलिए बूढ़े ने आंखें खोलकर जो देखा, उसे बूढ़े के होश उड़ गए। वो खुश हो गया। बूढ़ा, अरे यह क्या देख रहा हूँ मैं? इतना अच्छा नज़ारा रात को मुझ जैसे अकेले इंसान को और क्या चाहिए? वह बूढ़ा देखता रहा और रीना उसके मुंह पर सोच करती गई। कुछ देर बाद बूढ़े को एहसास हुआ कि असल में उसके ऊपर क्या गिर रहा है। वह तुरंत वहां से उठ भागा और दूर भाग गया। बूढ़ा, छी छी छी, इस उम्र में मुझे क्या क्या सहना पड़ रहा है। जो भी है,
इस नज़ारे के लिए तो मुझे हर रोज़ यहाँ आना पड़ेगा। यहाँ ये सब हो रहा था और उधर सोहन की नींद टूट गई। सोहन ने देखा कि रीना कमरे में नहीं है। सोहन, अरे इतनी रात को रीना कहाँ चली गई? सोहन घर से बाहर चला गया और देखा कि रीना खेत में बैठकर सोच कर रही है। रोहन, अरे यह क्या कर रही है? यह खेत में क्यों बैठी हुई है? ठीक है, कल इससे पूछूंगा। सोहन घर चला आया और सो गया। कुछ देर बाद रीना भी वापस चली आई। सुबह सुबह कविता के सामने ही सोहन ने पूछा, सोहन, रीना तुम रात को खेत में सोच करने जाती हो? रीना, अरे आपको पता चल गया? कविता, लेकिन क्यों बहू, घर में शौचालय तो है, फिर भी खेत में क्यों जाती हो? रीना, वो असल में मुझे बचपन से ही खुले में सोच करने की आदत है। सोहन, तो फिर आदत बदल लो। खुले में सोच करना अच्छी बात नहीं है, बहुत बीमारियां फैलती है और सांपों का भी तो डर रहता है। रीना, अरे मुझे कुछ नहीं होगा जी, मैं तो बचपन से करती आ रही हूँ। रीना ने किसी की बात नहीं सुनी। वो फिर से रात को लोटा लेकर निकल गई और उसी जगह जाकर बैठ गई। उधर वह बूढ़ा भी पहले से हाजिर था। बूढ़ा आज फिर से वह नज़ारा देखने को मिलेगा, लेकिन रीना सोच करने जा रही थी कि तभी एक सांप ने रीना को काट लिया। रीना, सांप सांप, बूढ़ा भी सांप देखकर भाग गया। बूढ़ा, अरे बाप रे, भागो, जान बची तो लाखों पाए। रीना दौड़कर गई और सोहन को बुलाने लगी। सोहन नींद से उठा। सब कुछ सुनकर उसने तुरंत रीना को अस्पताल में भर्ती करवा दिया। डॉक्टर ने रीना की जान बचा ली। रीना ने रोते हुए कहा, रीना, आप सही कह रहे थे जी, मैं अब से खुले में सोच नहीं करूँगी। सोहन, मेरी अच्छी बीवी, खुले में सोच ना करने से जान और सामान दोनों बचते हैं। चलो घर चले। रीना घर चली आई। कुछ दिन शौचालय में शौच करने से ही रीना की आदत बदल गई। असल में इंसान अगर चाहे तो कुछ भी कर सकता है। इसके बाद रीना कभी खुले में शौच करने नहीं गई और वह खुशी खुशी जीने लगी। तो दोस्तों, कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।